इस धरती पर अगर अकबर किसी से घबराता था तो किससे घबराता था? तो इसके बारे में भी कहते हैं कि राणा थारी डकाल सुनकर अकबर धूजो जाए। राणा थारी डकाल सुनकर अकबर धूजो जाए। हल्दी घाटी रंगी खून सू नाड़ो बैठो जाए। वो चाली मेवाड़ी तलवार बह गया उनारा खंगार। राणा सुन तो ही जई जोगी मेवाड़ी। राणा सुन तो ही जई जोगी। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया कि भाई चारों तरफ खून और खून की नदी बह रही थी। कहते हैं कि उस स्थान पर आके और यूं कहा जाता है कि एक एक इंच रक्त की परत जमा हो गई थी इस हल्दी घाटी के युद्ध में। और इस दिन वो वहां से भागने लगे। तो जो दृश्य अभी मैंने आपको बताया, चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए। केसर चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए। भालो फेंक्यो महाराणा जब ओहदो टूट्यो जाए। और रण में घमासान मच जाए बैरी रण सू भाग्या जाए। राणा सुन तो ही जई जोगी मेवाड़ी। राणा सुन तो ही जई जोगी। इस प्रकार से मुगल सेना थी ना, वो यहाँ से भागकर जाने लगी। लेकिन होता ही है, पीछे पीछे खड़ा था कौन आके, और जो कहते हैं ना पर आगे की उसको बोलते हैं हरावल, और पीछे पीछे वो क्या बोलते हैं? चंदावल। चंदावल में एक मीर तर था, उसने देखा कि बोले था कि भविंगर आगे आ जाऊंगा मैं और सामने वाले मारेंगे मेरे को पकड़ करके। तो इसने तुरंत अफवाह फैला दी, बोले भाग कहाँ रहे हो, अकबर आ रहा है। बोले कितना सुनते ही सब में जोश आ गया और महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर दिया। और महाराणा प्रताप के पास में कौन गया? बीजा देव, जो आपके पातल लोग हलवाल। पातल लोग का मतलब मुकुट और कवच। झालो गयो दुर्गा माही पातल लोग हलवाए। और वो कहता है केतक तनसु भयो किनारो कर तब वर्ण्य ने जाए। बोले महाराणा प्रताप आप जो केतक से अपेक्षा करते हैं ना, वो यहाँ पर सफल नहीं हो पा रही है। केतक बुरी तरह घायल है, इसलिए आप युद्ध भूमि छोड़ करके चले जाइए। तो कहा जाता है कि झालो गयो दुर्गा माही पातल लोग लवाए। केतक तनसु भयो किनारो कर तब वर्ण्य ने जाए। वो माने जीवा सु नहीं प्यार माने मरणो है एक बार। राणा सुन तो ही जई जोजी। इसके बाद में महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़कर जा रहे थे। उनके पीछे दो मुगल सैनिक चले गए और उन मुगल सैनिकों को जाते हुए किसने देखा? शक्ति सिंह। भले ही चाहे कितना ही विरोधी रहा होगा, भले ही चाहे मुगलों से जाकर के मिल गया होगा शक्ति सिंह, लेकिन ध्यान रखना एक भाई के प्रति प्रेम वहां पर उमड़ी गया कि भाई भले ही चाहे बोले हम आपस में लड़े, लेकिन बाहर का कोई आकर के मारे ये तो बर्दाश्त नहीं है। और कहते हैं कि शक्ति सिंह उन मुगल सैनिकों के पीछे गया और जैसे ही महाराणा प्रताप पर वो वार करने वाले थे और साहब शक्ति सिंह ने उन मुगल सैनिकों को मार दिया। जैसे ही महाराणा झुक गई बड़ियों पगा में आए। बड़ा भाई था, बड़े भाई के पैरों में आके झुक गया। शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई बड़ियों पगा में आए। प्यारे झूम गयो गले लूम गयो वचन न मुंडे आए। दोनों गले लग करके रो रहे थे, ध्यान रखना, लेकिन मुंह से दोनों के एक शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसी स्थिति जब वहां पर बनी तो इतिहासकार कहते हैं कि वारी वहां कुण छुड़वाए। ध्यान रखना, वो क्या कह रहे हैं कि वारी वहां कुण छुड़वाए, मतलब दोनों जिस प्रकार रोने की स्थिति में थे तो यहाँ पर ऐसी स्थिति, वहां पर और कोई दूसरा उपस्थित नहीं था। तो कहा गया कि शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई बड़ियों पगा में आए। प्यारे झूम गयो गले लूम गयो वचन न मुंडे आए। कि दोनी आंसू ढलकाए वारी वहां कुण छुड़वाए। राणा सुन तो ही जई जोजी मेवाड़ी। राणा सुन तो ही जई जोजी। इस प्रकार महाराणा प्रताप युद्ध